नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा मीन्स का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं सुबह में, उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग 9 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक करना ना भूलें। दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, हम शाम में भी बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। और दोस्तों, हम बिहार दरोगा मेंस का बहुत सारा प्रैक्टिस सेट चलाए हुए हैं, उसे भी आप लोग जाकर के मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है इसमें कि फोटो में किसी महिला को दिखाते हुए मीरा ने कहा, उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी मेरी सासू माँ है। तो मीरा के पति का फोटो में दिखाई गई महिला से क्या संबंध है। यानी कि इसमें एक फोटो में किसी महिला को आपको मीरा ने कहा कि उसके पिता, यानी कि इस महिला के जो पिता हैं, पिता के एकमात्र पुत्र यानी कि उसके बेटा की पत्नी जो है वह आपको मीरा की सासू माँ है। तो यानी कि आपका ये जो मीरा है यह आपकी महिला जो है यह मीरा की क्या हो जाएगी, तो बुआ हो जाएगी। तो यानी कि मीरा का पति जो पूछ रहा है तो पति जो हो जाएगा इसका भतीजा लगेगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भतीजा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई दक्षिण की ओर मुंह करके एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि डी सी के बाईं ओर और बी ई के दाईं ओर है और ए सी के दाईं ओर है और बी डी के बाईं ओर है। यदि ई कोने में बैठा हो तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है। तो यह कह रहा है कि दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। इस पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि डी जोन है वह सी के बाईं ओर, यानी कि डी जोन है वह आपको सी के बाईं ओर हो जाएगा, यानी कि दक्षिण दिशा का तरफ कह रहा है तो इस तरफ के, यानी कि इनका मुंह दक्षिण की तरफ होगा। उसके बाद कह रहा है कि और बी ई के दाईं ओर है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। ई सी के दाईं ओर है, ई जोन है माफ़ कीजिएगा, ए जोन है सी के दाईं ओर है, तो ए हो जाएगा आपको सी के दाईं ओर। और बी कह रहा है कि डी के बाईं ओर है, तो बी जोन है आपको डी के बाईं ओर हो जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है कि बी जोन है ई के दाईं ओर है, तो यहाँ पे ई हो जाएगा, यानी कि आपको इसी तरह बनेगा। बीच में पूछ रहा है तो बीच में आपको डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि अजीत एक निश्चित बिंदु से चलना शुरू करके उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर वह हर बार अपनी बाईं ओर मुड़कर 5, 10 और 10 मीटर चलता है। तो वह उस बिंदु से कितना दूर है जहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया था। जिस तरह आपको कह रहा है उसी तरह आपको इसको चलना है, यानी कि अजीत एक बिंदु से चलना शुरू करके उत्तर की ओर 10 मीटर, उत्तर की ओर हम लोग 10 मीटर चलेंगे, उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर वह हर बार बाईं ओर मुड़कर 5, 10 और 10 मीटर चलता है। यानी कि बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चला, फिर 10 मीटर चला, और फिर यहाँ पे यह 5 मीटर चला है तो 5 मीटर यहाँ तक चलेगा, और फिर 5 मीटर यहाँ पे और चलेगा। तो आपको यह पूछ रहा है कि वह बिंदु कितना दूर है जहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया था। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी वह आपको 5 मीटर हो जाएगी। तो 3 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 मीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि 1922 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने के मुख्य कारण क्या थे। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ के द्वारा आग लगा दी गई थी। चौरी चौरा अग्निकांड में 22 पुलिसकर्मी मारा गया था और असहयोग आंदोलन के दौरान
उग्र आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले में चौरी चौरा पुलिस थाना को घेरकर आग लगा दिया था और यह घटना हुआ था 5 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है इसमें कि नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है और इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। और ह्वेनसोंग के अनुसार कुमारगुप्त प्रथम ने 436 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और नालंदा विश्वविद्यालय को हर्षवर्धन और पाल वंश के शासकों ने आर्थिक मदद की दी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि आइसोटोप्स के रासायनिक गुण। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समान होने चाहिए। समान परमाणु क्रमनांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं और समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है? 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है वो आपको स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है। स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली आता है और इस सड़क की कुल लंबाई जो है 5846 किलोमीटर है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि पूर्णतः कार्बनिक ऑर्गेनिक खेती करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। सिक्किम विश्व का प्रथम जैविक खेती करने वाला राज्य भी बन गया है और वर्ष 2003 में सिक्किम राज्य सरकार ने एक ऑर्गेनिक स्टेट में बदलने का संकल्प लिया था। वर्ष 2016 में सिक्किम विश्व का प्रथम ऑर्गेनिक राज्य घोषित किया गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि लोना किस खेल से संबंध है? 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको कबड्डी खेल से संबंध है। कबड्डी खेल का जन्मभूमि जो है वह भारत को माना जाता है और कबड्डी में भारत विश्व विजेता है और कबड्डी के दोनों पक्ष में आपको 7 खिलाड़ी शामिल होते हैं और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल जो है वह कबड्डी है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में दे रहा है कि 15x के पावर क्यूब y के पावर 4 और 12x स्क्वायर y के पावर 5 का लघुत्तम समापवर्तक। तो दोस्तों इसको क्या करना है कि यानी कि 15x के पावर 3 और y के पावर 4 जो दिया हुआ है इसको हम लोग तोड़ देंगे, यानी कि 3 गुना 5 15 हो जाएगा, फिर आपको गुने x के पावर 3 और y के पावर 4 हो जाएगा। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि आपको 12x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर y के पावर 5 को हम लोग भी तोड़ देंगे तो ये आपको 3 गुने 4 हो जाएगा, फिर आपको x के पावर 2 हो जाएगा और y के पावर 5 हो जाएगा। तो लघुत्तम समापवर्तक जब पूछता है तो पावर जिसका अधिक होता है हम लोग उसी को इसमें लेते हैं। तो यानी कि पहले जो कॉमन इसमें नहीं, यानी कि सीरियल वाइज से सबको इसमें लिख देंगे, यानी कि 3 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा। उसके बाद इसमें देखेंगे कि पावर किसका सबसे अधिक है तो x के पावर 3 इसमें जुट जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर आपको 5 हो जाएगा। उसके बाद पावर जो है x के पावर 3 का पावर अधिक है, उसके पावर y का जो पावर 5 है उसका पावर अधिक है और इसको गुना कर देंगे तो आपको 60 हो जाएगा और x के पावर 3 और y के पावर 5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लघुत्तम समापवर्तक में पावर जिसका अधिक होता है
उसी को आप लेते हैं और आपको महत्तम समावर्तक होगा तो जिसका पावर सबसे कम होता है उसको हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको हम लोग आइसोग्राफ्ट कहते हैं। आइसोग्राफ्ट जो है वह आपको आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को कहते हैं। और ऑटोग्राफ्ट जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, ऑटोग्राफ्ट में एक व्यक्ति के अंगों या ऊतकों का प्रतिस्थापन उसी व्यक्ति में दूसरे स्थान पर करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में दे रहा है कि त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं एडी और बी परस्पर जी पर मिलती है तो त्रिभुज बीडीजी और चतुर्भुज जीडीसी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1:2। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी 12 दिन में, और ए बी सी मिलकर के 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए सी उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? तो दोस्तों इसको बनाने के लिए पहले आपको यहाँ पे दे दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी का कार्य जो है वह 6 दिन है, और यहाँ पे ए प्लस बी का कार्य जो दे रहा है वह 24 दिन, और बी प्लस सी का कार्य जो दे रहा है 12 दिन। तो आपको इसमें से निकालना है ए और सी का कार्य। तो ए प्लस बी प्लस सी में से आप ए बी निकालिएगा तो सी का कार्य निकल जाएगा, उसके बाद बी सी इसमें से निकाल दीजिएगा तो आपको ए का कार्य निकल जाएगा, तो उसके बाद वो दोनों का कार्य निकाल दीजिएगा। तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 6 दिया हुआ है, और ए बी यानी कि 24 है, तो यानी कि 6 गुने 24 और दोनों का अंतर कर दीजिएगा तो 18, यानी कि या 8 हो जाएगा आपको सी का कार्य। उसके बाद इसमें से हम लोग ए का कार्य निकालेंगे, तो ए का कार्य आपका हो जाएगा 12 गुने 6/6 हो जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा, यानी कि ए का कार्य 12 हो जाएगा। तो ए प्लस सी का कार्य पूछ रहा है तो 12 गुने 8 और बटा 20 कीजिएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24/5 दिन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 1 हो तो 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बटा sin 3 थीटा माइनस 2 cos 3 थीटा प्लस 7 cos थीटा का मान ज्ञात करना है। इसका मान आप लोग रखिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक उष्मारोधी क्षमता होती है? 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक उष्मारोधी क्षमता क्लोरोफ्लोरोकार्बन की होती है, और ग्रीन हाउस गैस का कारण जो है वह आपको CO2 गैस है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। भारत का राजस्थान जो है वह आपको सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है, और सौर ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा का एक अच्छा साधन है। सौर ऊर्जा नवीकरण ऊर्जा का उत्तम स्रोत है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कह रहा है कि हीरा विद्युत प्रभावित नहीं करता क्योंकि 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। हीरा जो है वह कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है, और हीरा का अपवर्तनांक जो होता है वह 2.42 होता है, जिसके कारण इसका उपयोग आभूषणों में होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है, और गंगा नदी उत्तरकाशी जिले में लगभग 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से निकलती है, और इसे यहाँ हम लोग भागीरथी कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमण किया जाता है तो भारहीनता क्यों महसूस की जाती है?
20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण। यानी कि जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमण किया जाता है तो भारीनता शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण महसूस की जाती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लीवर। लीवर जो है वह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और लीवर का जो वजन होता है वह 1.5 से यानी कि 2 kg होता है और यह कृत द्वारा पित्त स्रावित होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी मेरठ कांग्रेस अधिवेशन 1946 ईस्वी में अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे और स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे वह आपको लेबर पार्टी के थे क्लीमेंट एटली। स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के राजा जो थे वह जॉर्ज 6 थे और स्वतंत्रता के समय भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे और स्वतंत्रता के समय गांधी जी जो थे वह बंगाल में थे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैन मंदिर जो खजुराहो दे रहा है यह आपका सही नहीं है। जैन मंदिर दिलवाड़ा के माउंट आबू पर है जो कि राजस्थान में है। और महाकाल मंदिर उज्जैन सही है। श्रृंगेरी मठ चिकमंगलूर जिला सही है और सूर्य मंदिर कोणार्क भी आपका सही है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय। अग्नाशय से मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव होता है और यह अग्नाशय के लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा कोशिका के द्वारा स्रावित होता है और इसकी खोज जो है बेटिंग और बेस्ट ने 1921 ईस्वी में किया था इंसुलिन का। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाने वाला देश कौन सा है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे। मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से नॉर्वे देश को जाना जाता है और सूर्योदय का देश जो है वह जापान को कहा जाता है और यूरोप का रोगी तुर्की को कहा जाता है यूरोप का रोगी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जो कि 1925 ईस्वी में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में की अध्यक्षता की थी और सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला जो राज्यपाल बनी थी उत्तर प्रदेश राज्य की। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में आपको कह रहा है कि भारत में इनमें से कौन सा संगठन आरटीआई अधिनियम से बाहर नहीं रखा गया है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है वह आरटीआई अधिनियम से बाहर नहीं रखा गया है और सूचना का अधिकार जो है वह 2005 ईस्वी में लाया गया था और 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई को लागू कर दिया गया था और सूचना के अधिकार कानून की जननी जो है वह आपको स्वीडन को कहा जाता है। सर्वप्रथम 1766 में लागू हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में आपको कह रहा है कि भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था और यह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है और राजकीय चिन्ह के मूल स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में आपको कह रहा है कि 29 में कह रहा है कि नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2016 को हुई, यह आपका सही नहीं है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था और नीति का तात्पर्य है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि सही है। यह सहकारी संघवाद का एक प्लेटफॉर्म है, यह भी सही है और यह भारत सरकार के प्रमुख थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, यह भी सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में आपको
सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, राष्ट्रपति है और उनकी अवधि है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फखरुद्दीन अली अहमद जो है वह 1974 से 77 तक उनकी अवधि थी, और एन यानी कि नीलम संजीव रेड्डी जो थे वह 1977 से 1982, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे 1967 से 1969, और बीबी गिरी का जो कार्यकाल था 1969 से 1974। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में आपको कह रहा है कि भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशासनिक सुधार आयोग ने। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में आपको कह रहा है कि किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा कानून बनाया गया। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान का 52वां संशोधन कानून, जो कि 1985। संविधान के 52वें संशोधन 1985 के माध्यम से निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर कानून बनाया गया था, और इसमें 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा परिवर्तित भी किया गया है, और 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में 10 अनुसूची जोड़ा गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में आपको समिति दिया हुआ है और जो समिति के सुझाव दिए थे उनके बारे में, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति जो थे वह त्रिस्तरीय पद्धति के सुझाव दिए थे, अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय, उसके बाद एल.एम. सिंघवी जो थे वह आपको स्थानीय स्वशासन पद्धति की सुझाव दिए थे, और जी.वी.के. राव जो थे वह प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार का सुझाव दिए थे, यानी कि 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम पीडीएफ देंगे, आप लोग वहां से बना लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन दे देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, इसमें बता देते हैं कि वर्ग की भुजा बराबर 120 पाई सेंटीमीटर और वर्ग का परिधि बराबर हो जाएगा 4 गुने भुजा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 84। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 304/425। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में दे रहा है कि एक कोण इसके पूरक के 5वें हिस्से में 60 डिग्री अधिक है, सबसे छोटा कोण डिग्री में ज्ञात करना है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 25 डिग्री। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात, पंजाब और राजस्थान जो है वह पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं और इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा जो है वह आपको रेड क्लिफ रेखा है, और भारत पाकिस्तान के बीच जल और स्थल दोनों सीमा मिलती है, और भारत पाकिस्तान से आपको 3323 किलोमीटर सीमा रेखा मिलती है, और भारत का सबसे लंबी सीमा रेखा जो है वह बांग्लादेश से मिलती है, जो कि 4096.7 किलोमीटर है, और भारत का सबसे छोटा सीमा रेखा अफगानिस्तान से मिलती है, जो कि 106 किलोमीटर है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि जनसांख्यिकी संक्रमण को निम्न में से किसके रूप में वर्णित किया गया है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि ब्राह्मणों के द्वारा भागवत धर्म को कब समान रूप से अपना लिया गया और वैष्णव धर्म को विशिष्टता से स्वीकार किया गया। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुप्त काल में। भागवत धर्म के प्रवर्तक श्री कृष्ण है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि ह्वेनसांग ने किसके राज्य का दौरा नहीं किया। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र वर्मन प्रथम के राज्य का दौरा नहीं किए थे ह्वेनसांग।
इन्होंने बादामी के चालुक्य शासक पुलकेश सिंह द्वितीय और पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन प्रथम के राज्यों का दौरा किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि चांद बीबी कहाँ की शासक थी। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह अहमदनगर की शासक थी और चांद बीबी अहमदनगर की रहने वाली थी। चांद बीबी की शादी बीजापुर के शासक अली आदिल शाह प्रथम के साथ हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध में द्विंगत हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वह 1767 से 69 में हुआ था। उसी समय अंग्रेज गवर्नर वेरेलस्ट था और युद्ध को 1769 में मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक चला था और वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था और यह 1784 में मंगलोर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1790 से 92 तक चला था और उस समय अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था और अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया और आपको 1784 से 85 में एक दूत कस्तूनिया भेजा था। और आपको चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1799 में हुआ था, उस समय अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है इसमें कि छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम आपको क्या है, यह बताना है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिमोसा पुंडिका। छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम मिमोसा पुंडिका है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एलन ऑक्टियन ह्यूम के द्वारा की गई थी। और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टियन ह्यूम ने किया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था 28 दिसंबर को हुआ था और यह बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुआ था। और एलन ऑक्टियन ह्यूम एक प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ पक्षी विशेषज्ञ भी थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि बांदीपुर नेशनल पार्क डैश में स्थित है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 47 में कह रहा है कि दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जलपट्टी को क्या कहते हैं। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको हम लोग जल डमरू मत कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि महासागरों के तटीय भाग में जल वाला मुख्य भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भाग में पड़ता है उसे क्या कहते हैं। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसे महाद्वीपीय मग्न ढाल कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको गोवा में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 50 में कह रहा है कि माउंट आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह अरावली की आपको सबसे ऊंची चोटी है और गुरु शिखर की ऊंचाई जो है वह 1722 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 51 में खनन क्षेत्र है और खनिज है, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुरु महिसानी खनन क्षेत्र जो है वह आपको लौह अयस्क हो जाएगा। उसके बाद तलचर जो है वह आपको कोयला, जादूकोरा जो है वह आपको यूरेनियम और जावर जो है वह सीसा हो जाएगा। 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में आपको कह रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/4 ज्ञात करना था। उस विद्यार्थी ने इस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया जो कि ठीक उत्तर से 150 अधिक था, तो अभिष्ट संख्या बताना है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 280। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर घर में चाय के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए जिससे बजट समान रहे। तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है कि यानी
इसका एक फार्मूला होता है कि किसी वस्तु के मूल्य में अगर x% की वृद्धि होने पर उसके उपयोग में प्रतिशत कमी जिसमें खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी कि x/100 प्लस x गुने 100 हो जाता है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 20/120 गुने 100, यानी कि इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 16.2/3। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि किसी वर्ष में एक व्यक्ति की औसत मासिक आय 3400 रुपया है। यदि इस व्यक्ति की 8 माह का औसत मासिक आय 3160 रुपया है, अंतिम 5 माह की औसत मासिक आय 4200 रुपया है, तो व्यक्ति की 8वें माह की आय कितनी होगी। तो दोस्तों यह आपको एवरेज का क्वेश्चन है, यानी कि 12 माह का कुल आय निकाल दीजिएगा 3400 गुने 12। उसके बाद आपको 3160 गुने आपको 8 माह की आयु औसत आयु आय माफ़ कीजिएगा औसत आय, उसके बाद 5 माह की औसत आय निकाल दीजिएगा और 12 माह के आय से घटा दीजिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5080 रुपया। नेक्स्ट देख लेते हैं 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 79.2। क्वेश्चन नंबर 56 में कोई धनराशि अर्ध वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर से निवेश करने पर एक वर्ष के अंत में 7803 रुपये होती है, तो वह धनराशि ज्ञात करना है। तो अर्धवार्षिक है तो ब्याज को आधा कर दीजिएगा, उसके बाद चक्रवृद्धि मिश्र धन आप निकाल दीजिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि पौधों को 5 समूहों में बांटा जाता है, तो इनमें से कौन सा एक नहीं है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोटोकार्डेटा। प्रोटोकार्डेटा जो है आपको पौधों को 5 समूह में बांटा जाता है, जिसमें आपको प्रोटोकार्डेटा एक नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि किसी 10 भुज में कितने विकर्ण होंगे। दोस्तों इसका ट्रिक होता है n इंटू n माइनस 3/2 होता है। इससे आपको सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है कि अंतर्राज्य विवादों में समन्वय के लिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 263। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 60 कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ और इसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया था और प्रथम बैठक की अध्यक्षता संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन बना था। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, BR अम्बेडकर। और अंतरिम सरकार 1946 में कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। निम्नलिखित कूटों से अपना उत्तर को चुनना है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल 4। एक ऐसे साधारण विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित किया जाता है जब किसी साधारण विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और लोकसभा अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक को प्रमाणित किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि क्षितिज के नीचे वास्तव में डूब जाने के बाद भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता रहता है, इसका कारण। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि बैरोमीटर को। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 4, यानी कि बैरोमीटर को यानी कि वायुमंडलीय दाब मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है और मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि 1 और 4 हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि न्यूटन प्रति किलोग्राम मात्रक है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको त्वरण का मात्रक है। नेक्स्ट देख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर यानी कि 65 का ए हो जाएगा। 66 में कह रहा है कि चूने के जल में क्या होता है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूने के जल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और इसका सूत्र हो जाएगा CaOH2। नेक्स्ट देख लेते हैं। 67 में कह रहा है कि न्यायिक सक्रियता की अवधारणा का उद्भव निम्न में से किस देश में हुआ। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि कनिष्क के सारनाथ बुद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 81 ईस्वी सन। कनिष्क के सारनाथ बुद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी सन है और यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राजारोहण यानी कि 78 ईस्वी के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी। और कनिष्क जो है कुषाण वंश का महानतम शासक था। नेक्स्ट देख लेते हैं। 69 में कह रहा है कि विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया था। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टालमी ने। विश्व के मानचित्र को मिलियन मानचित्र की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि सर्वाधिक द्वीप किस महासागर में पाए जाते हैं। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर में। और इस महासागर में लगभग 20,000 द्वीप है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 71 में कह रहा है कि जल प्रदूषण होता है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औद्योगिक अपशिष्ट से। नेक्स्ट देख लेते हैं। 72 में कह रहा है कि प्लाज्मिड क्या है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह जीवाणु के अनुवांशिक जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं वह आपको प्लाज्मिड है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में आपको कह रहा है कि किडनी की समस्या के रोगियों के अपोहन यानी कि डायलिसिस की प्रक्रिया में कौन से तत्वों का प्रयोग सम्मिलित है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परासरण। किडनी की समस्या के रोगियों के डायलिसिस की प्रक्रिया में परासरण का प्रयोग किया जाता है और किडनी द्वारा मूत्र का छनन होता है। मूत्र का रंग हल्का पीला उसमें मौजूद यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है और मानव मूत्र का पीएच मान जो है वो आपको 6 होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि प्याज के काटने और छीलने पर किसकी विद्यमानता के कारण आँखों में पानी आता है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोशिकाओं में सल्फर के कारण। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में आपको सूची है और सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोतियाबिंद जो है वह आँख से संबंधित है, पीलिया यकृत से। मधुमेह में जो है वह आपको पाचन ग्रंथि और एस्टेमेटाइटिस में आपको जीव हो जाएगा। 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में आपको कह रहा है कि यदि कोशिका के राइबोसोम्स नष्ट कर दिए जाएं तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं और एक चीज़ जान लेते हैं। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन का विज्ञान को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं और कोशिका शब्द का प्रयोग जो है वह रॉबर्ट हुक ने किया था। और तंत्रिका तंत्र की कोशिका जो है वह सबसे लंबी कोशिका है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में यह रीजनिंग का क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर चुनना है। यानी इसमें देखना है 3 का 5 सी का 3 होता है, ई का 5 और एच का 8 और एल का 12, यानी कि 3, 5, 8 और 12, यानी कि 3 से 2 बढ़ा 5, उसके बाद 5 से 3 बढ़ा 8 और 8 से 4 बढ़ा। उसी तरह आपको तीनों विकल्प में यानी कि ए, बी और डी में बढ़ रहा है, लेकिन सी में ऐसा नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में है 12, 28, 64, 140। तो 12 का तो गुना कर दीजिएगा 24 और प्लस 4 उसमें जोड़ दीजिएगा तो 28 हो जाएगा। 28 का दो गुना कीजिएगा तो 56 हो जाएगा और उसमें 8 जोड़ दीजिएगा तो 64 आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे
64 को दोगुना कीजिएगा और उसमें आप क्या कीजिएगा कि पहले 4 जोड़े, उसके बाद 8 जोड़े, उसके बाद 12 को जोड़ दीजिएगा और उसके बाद 140 का दोगुना करके उसमें 16 जोड़ दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि 78 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 296। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है कि दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों में क्रम में रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर दे तो सबसे बड़ा जो डिजिट दिया हुआ है वहाँ से हम लोग देखेंगे, यानी कि यहाँ से। तो यहाँ पे AACDB है, तो यहाँ पे देखिए कि यानी कि किसको हम 4 अक्षर को रखें कि आपको क्रम से बैठे या देखने में यानी पढ़ने में भी हमको अच्छा लगे। यानी कि यहाँ पे आप पढ़िएगा ACDB पढ़िएगा तो लग रहा है कि क्रम में है। तो यहाँ पे देखिए AC है तो यहाँ पे हम लोग D रख देंगे, तो यहाँ पे ACDB बन जाएगा। उसके बाद फिर ये है, फिर यहाँ पे हम लोग C रख देंगे और फिर यहाँ पे D हो जाएगा तब B, यानी कि ACDB करके यानी कि क्रम यहाँ पे बनेगा। उसी तरह आप लोग बनाइएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि DABAB। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में, यानी कि गणित की काल्पनिक संक्रिया में माइनस से गुना का अभिप्राय है, यानी कि जिस तरह आपको कह रहा है उसी तरह इसमें सजा देंगे, उसके बाद इसको बनाएंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं 81 में कह रहा है कि यानी कि क्विकर को इतना लिखा जाता है तो ब्रदर को कैसे लिखा जाएगा। 81 में आपको क्या कह रहा है कि Q का होता है 17, उसके बाद S का होता है 19, यानी कि 17 से 2 बढ़ाया। उसी तरह आपको U का होता है 21 और X का होता है आपको 24, तो 21 से 3 बढ़ाया। उसी तरह आपको इसमें भी कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि DUNVKTD, यानी कि 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में आपको कह रहा है कि एक कक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की एक सूची में प्रमोद का क्रम ऊपर से 26वां और नीचे से 12वां है, तो 22 छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए, तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे। यानी कि उत्तीर्ण छात्रों में प्रमोद का ऊपर से क्रमांक जो है वो 26 हो जाएगा और नीचे से 12 हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा और -1 कर दीजिएगा, तब प्रमोद का क्रमांक निकल जाएगा, यानी कि उत्तीर्ण छात्रों की संख्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। उसका कक्षा में कुल छात्रों की संख्या जो दे रहा है कुल छात्रों की संख्या हो जाएगा, यानी कि 22 छात्र जो है अनुत्तीर्ण हुए हैं और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 37 + 22 यानी कि 59 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 1 जनवरी 1996 को सोमवार तो 16 सितंबर 1996 को हफ्ते में कौन सा दिन होगा। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सोमवार। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है कि 1929 की महामंदी इनमें से किस क्षेत्र में शुरू हुई थी। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी ATM को जोड़ने का काम करता है। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा स्थापित एक निगम है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है वह आपको राजस्थान में नहीं है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, सही है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भी राजस्थान में है, ये भी आपका सही है। और आपको सांभर वन जीवन अभ्यारण्य भी राजस्थान में है, ये भी आपका सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपको राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा है कि अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1993 में बनाया गया था। और पिछड़ा वर्ग आयोग जो है 1979 ईस्वी में BB मंडल की अध्यक्षता में गठित किया गया था। और राष्ट्रपति राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में आपको कह रहा है कि लोक नृत्य है और आज है। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि केवल 3 जो है कौन सुमेलित नहीं है यह बताना है। यानी कि केवल 3 यानी कि भांगड़ा जो केरल दे रहा है गलत है, भांगड़ा जो है यह पंजाब का नृत्य हो जाएगा। बिहू असम सही है, घूमर राजस्थान और लावनी जो है महाराष्ट्र का सही है। भांगड़ा जो है वह आपको पंजाब का नृत्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं
89 में कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके तहत देश के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने को उनका मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में, यानी कि देश है और उसकी राजधानी है। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अर्जेंटीना की राजधानी जो है वह ब्यूनस आयर्स हो जाएगा। ब्राज़ील की राजधानी जो है वह ब्रासिलिया, कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान और तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। मैक मोहन रेखा यानी कि कौन युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि 91 का डी हो जाएगा, यानी कि विकल्पों में सभी युग्म जो है वह सुमेलित है, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। मैक मोहन रेखा भारत चीन, रेड क्लिप रेखा भारत पाकिस्तान और डुरंड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है कि संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति के द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। और अनुच्छेद 71 अनुच्छेद 74 के एक के तहत राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 93 में कह रहा है कि तमिलनाडु के निम्नलिखित में से किस शहर को 2019 में हल्दी की खेती के लिए भौगोलिक पहचान टैग प्रदान किया गया। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ईरोड को। 6 मार्च 2019 को भौगोलिक उप प्रदर्शन रजिस्ट्री द्वारा ईरोड की हल्दी को जीआई टैग प्रदान किया गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री अरविंद घोष। अरविंद घोष जो थे अलीपुर षड्यंत्र में, आपको मणिक टोला बम षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है अलीपुर षड्यंत्र को। और अलीपुर षड्यंत्र का संबंध जो है आपको 1908 में आपराधिक मामलों से है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में आपको सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करना है। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रुक्मिणी देवी जो है वह आपको शास्त्रीय गायन से संबंधित है। कुमार गंधर्व जो है वह आपको शास्त्रीय वादन से है। बिरजू महाराज जो है वह आपको शास्त्रीय नृत्य से है। और राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्री है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन 96 कह रहा है कि NFSB से क्या अभिप्राय है। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल। नेक्स्ट देख लेते हैं 97 में आपको कह रहा है कि किसान कॉल सेंटर की स्थापना किस वर्ष किया गया। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2004 में। 21 जनवरी 2004 को किसान कॉल सेंटर की स्थापना किया गया और किसानों के प्रश्नों के उत्तर 22 स्थानीय भाषाओं में दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में कह रहा है कि भारत सरकार ने किस वर्ष 25 पैसे तथा इससे छोटे सिक्कों के प्रचलन से बाहर कर दिया है। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2011। नेक्स्ट देख लेते हैं 99 में कह रहा है कि लैक्टिक एसिड क्या है। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह 3 कार्बन वाला अणु है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। अवध राज्य को लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया और अवध राज्य को 1856 में कुशासन के आधार पर विलय किया गया। नेक्स्ट दोस्तों, तो यह अंतिम क्वेश्चन था 100 नंबर। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 था। इससे पहले दोस्तों हम लोग 9 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों हम आपको शाम में भी बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।